डियर डायरी, मेरा नाम है माइकल। मैं कनाडा के एक हॉस्पिटल में मेंटल डॉक्टर हूँ। ये कहानी जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे साथ होने वाले एक बहुत ही अजीब वाक़ये की है। ये तब की बात है जब मैं नया हॉस्पिटल में असाइन हुआ और 1 मई 2015 हॉस्पिटल में मेरा दूसरा दिन था। ये कहानी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा, वो मुझे मार डालेगा। तो अब जानिए कहानी। 1 मई 2015 वो दिन जब एक लड़के जिसका नाम जेक था को हॉस्पिटल लाया गया। वो लड़का बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल था, इतना पैरानॉर्मल कि जब कोई उसकी आंखों में देखता तो वो वहीं बेहोश हो जाता। और इसके अलावा वो लड़का अजीब आवाजें निकालता, जैसे उसके अंदर से कोई और ही बोल रहा हो, और उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। मैं अभी न्यू था तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैं इस लड़के को मेडिकल ट्रीटमेंट दूं, लेकिन इसको देखने से ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसे किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि इसे कोई भी बीमारी नहीं थी। लेकिन फिर वो इस हालत में आया कैसे? उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी सजा वो अभी तक भुगत रहा था? मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि इस लड़के की मिस्ट्री को सोल्व कर पाऊं। तो जब वो लड़का कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर रहा था तो मैं उसके पास गया और उससे उसकी इस हालत की वजह पूछी। तो उसने मुझे बताया कि उसने ऐसी कौन सी गलती की थी। ये जानकर मेरे होश ही उड़ गए और मैं बिल्कुल ही दंग रह गया। तो उस लड़के का कसूर सिर्फ इतना था कि वो लड़का माइनक्राफ्ट का एक हार्डकोर प्लेयर था और उसको एडवेंचर्स करना और नई चीजें एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, और यही माइनक्राफ्ट ही उसकी इस हालत की जिम्मेदार थी। लेकिन कसूर माइनक्राफ्ट का भी नहीं था, क्योंकि जो काम जैक ने किया था खुद माइनक्राफ्ट ने भी वो काम करने से मना किया है। अब आप सोच रहे होंगे तो जैक ने असल में ऐसा क्या किया था? तो जैक ने एक ऐसे सीड में खेलने की कोशिश की थी जो कि बहुत ज्यादा हॉन्टेड था, और माइनक्राफ्ट ने खुद भी इस सीड में खेलने से मना किया है। जैक ने ना सिर्फ इस सीड में खेला बल्कि इस सीड के एंटिटीज को भी नुकसान पहुंचाया। वो सीड था सीड 666। आपने इस नंबर के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि इस नंबर का रिलेशन सीधा डेविल यानी कि शैतान के साथ है, और डेविल खुद इस नंबर को देखता है। 666 नंबर की काफी सारी चीजें बनी हुई हैं, जैसा कि इसका एक फोन नंबर भी है, एक मेल नंबर और एग्जैक्टली एक माइनक्राफ्ट सीड भी है। लोगों का कहना है कि 666 फोन नंबर पर हम डेविल से बात कर सकते हैं। इसका मतलब है कि शैतान इस पर खुद एक्टिव होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि माइनक्राफ्ट के सीड 666 को भी शैतान खुद हॉन्ट कर रहा हो। आज की इस वीडियो में हम आपको इस सीड के बारे में बताएंगे और डेविल यानी शैतान के साथ इसका रिलेशन भी आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरी एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलती रहें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की स्टोरी को। तो ये बात है 23 अप्रैल 2015 की, जब जैक रोज की तरह माइनक्राफ्ट खेल रहा था। जैक तकरीबन पूरे दिन ही माइनक्राफ्ट खेलता रहता था और वो इसे खेल कर कभी भी नहीं थकता था। माइनक्राफ्ट खेलते खेलते उसके पास उसके दोस्त विलियम का मैसेज आया। पहले तो जैक ने उसे इग्नोर किया, क्योंकि वो अपना ध्यान सिर्फ अपनी गेम की तरफ रखना चाहता था। लेकिन विलियम ने उसको एक बार और मैसेज किया, हेलो जैक। जैक ने इस दफा अपना मोबाइल उठाया और उसका मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, यस। तो विलियम ने उसे कहा कि क्या तुम माइनक्राफ्ट में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो? तो जैक ने उसे कहा कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं, क्या कोई न्यू मोड आया है? अगर कोई न्यू मोड है तो रहने दो, क्योंकि मैं सब मोड पहले ही ट्राई कर चुका हूँ और अब मेरा कोई भी नया मोड खेलने का मन नहीं कर रहा। तो विलियम ने कहा, नहीं, ये कोई मोड नहीं है, बल्कि ये एक सीड है। जैक ने कहा, कैसा सीड? विलियम ने फिर उसे रिप्लाई किया कि ये एक हॉन्टेड सीड है। जैक ने कहा, ये सब फेक होता है, इसमें कुछ भी हॉन्टेड नहीं होगा। तो विलियम ने कहा, ये 100% हॉन्टेड है। जैक ने फिर उससे पूछा कि तुम्हें ये सीड कहाँ से मिला? तो उसने बताया, ऐसे ही नेट से सर्च करते हुए मिला। लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि विलियम एक डार्क वेब यूजर था और उसने वहीं से इस सीड को निकाला था, और इस सीड पर लिखा था कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हरगिज इस सीड में मत खेलना। विलियम खुद इस सीड में खेलने से डर रहा था, इसलिए उसने जैक को ये ट्राई करने के लिए कहा, ताकि एक बार वो इसे ट्राई कर ले, तो अगर सचमुच कुछ होगा तो उसको पता चल जाएगा। इसलिए उसने जैक को ये सीड ट्राई करने की ऑफर की। तो जैक ने उसे कहा कि अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मुझे वो सीड सेंड करो, देखते हैं कि उसमें कुछ हॉन्टेड है या नहीं।
जैक उसको बहुत ज्यादा इजी ले रहा था और वो समझ रहा था कि ये सब कुछ फेक है। विलियम ने उसे वो सीड सेंड किया तो वो एक छोटा सा सीड था। उस सीड में सिर्फ 3 डिजिट थे, 666। जैक ने पहले इस नंबर के बारे में सुन रखा था कि इस नंबर पर डेविल खुद एक्टिव होता है, लेकिन उसने सोचा कि डेविल को माइनक्राफ्ट खेलने की क्या जरूरत है। हो सकता है कि किसी ने इसके अंदर ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना दिए हों ताकि वो लोगों को डरा सके। लेकिन जैक डरने वाला नहीं था। उसने माइनक्राफ्ट ओपन की और क्रिएटिव वर्ल्ड पर क्लिक करके उसने वहां पर इस सीड को लिखा और न्यू वर्ल्ड बना दिया। जब उसकी गेम स्टार्ट हुई तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज जगह पर स्पॉन हुआ। वो एक बैडलैंड्स बायोम था, यानी वो बायोम जिसमें हर तरफ टेराकोटा होती है। वो बैडलैंड्स बायोम बहुत ज्यादा बड़ा था और जैक को उसके अलावा और कोई भी बायोम नजर नहीं आ रहा था। और सबसे क्रीपी ये था कि बैडलैंड्स में उसको हर जगह क्रिश्चियंस का वो प्लस वाला साइन नजर आ रहा था। जैसा उसने सोचा था वैसे ही हो रहा था कि उसको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे ताकि वो डर जाए, लेकिन जैक नहीं डरा। इसके बाद वो इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। उसने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया लेकिन उसे कुछ भी हॉन्टेड नहीं मिला। बस हर जगह वो प्लस वाले साइंस बने हुए थे। उसने गेम बंद की और विलियम को मैसेज किया, हेलो। तो उसका रिप्लाई आया, हाँ क्या हुआ, क्या तुम्हें वहां पर कुछ हॉन्टेड मिला? तो जैक ने बताया, नहीं, मैंने हर जगह अच्छे से देखा लेकिन मुझे प्लस साइंस के अलावा और कुछ भी हॉन्टेड नहीं मिला। तो विलियम ने उसे कहा कि क्या तुमने नेदर को ट्राई किया? तो जैक ने कहा नहीं। तो विलियम ने कहा तो उसे भी जरूर चेक करो। तो जैक ने कहा, यार तुम मेरा टाइम वेस्ट करवा रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है। तो विलियम ने उसको कहा, प्लीज यार मेरे लिए एक दफा नेदर में भी चेक कर लो, अगर कुछ भी स्ट्रेंज नहीं मिला तो तुम इस वर्ल्ड को डिलीट कर देना। तो जैक मान गया। उसने दोबारा माइनक्राफ्ट ओपन की और वो नेदर पोर्टल बनाने के लिए ऑब्सीडियन ढूंढने लगा, लेकिन वहां पर कोई भी ऑब्सीडियन नहीं था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ऑब्सीडियन लावा और वाटर को मिलाने से बनते हैं और बैडलैंड्स एक वार्म बायोम है। यहाँ पर कहीं भी वाटर नहीं मिलता, इसलिए वो वाटर नहीं ढूंढ पाया और फिर मजबूरन उसने क्रिएटिव का सहारा लिया और अपनी गेम को क्रिएटिव में स्विच करके उसने ऑब्सीडियन ले लिए और फिर उसने वापस अपनी गेम को सर्वाइवल कर लिया और उसने एक नेदर पोर्टल बनाया और उसे लाइट अप कर दिया। अब वो इसमें जाने के लिए बिल्कुल रेडी था और वो इस पोर्टल में चला गया और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो गाइस अब आगे क्या होगा और जैक कैसे इस हालत में पहुंचेगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में। और हम इस नेक्स्ट पार्ट में माइकल की डायरी के बाकी पेजेस पढ़ेंगे और इसका पार्ट 2 आ जाएगा। मैंने इस स्टोरी को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है और इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दें और जल्दी से जल्दी पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो यहीं तक, आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।